हम एपी कर रहे हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी में हमने क्या पढ़ा, ये एक ऐसी सीक्वेंस है या फिर एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस ऑफ अ टर्म्स सेम रहता है, जिसमें डिफरेंस ऑफ अ टर्म्स सेम रहता है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एक एपी है जिसकी nth टर्म क्या बन जाती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इट्स जनरल टर्म और वी से इट्स nth टर्म। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने एक छोटी सी बात सीखी कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं एपी का, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखने का एक और मेथड भी होता है, देख लो, n बाई 2 देखना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होप तो समझ आ रहा होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारी लास्ट टर्म ही होगी ना, अगर हमसे कोई कहे 10 टर्म्स का सम निकालो तो ये 10th टर्म ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, फिर हमने देखा सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स, इट्स इज nth टर्म। फिर हमने एपी में खास बात देखी कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करनी है। सिलेक्शन, अगर ऑड नंबर टर्म्स की सिलेक्शन करनी है, 3 की सिलेक्शन करनी है तो मिडल पे जाओ, फिर उससे एक पीछे a माइनस डी, उससे एक आगे a प्लस डी। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज हेयर d। उसके बाद 4 की सिलेक्शन कैसे करनी होती है, बेटा साथ साथ लिखो, ये मैं आप लोगों के लिए रिवीजन कर रहा हूं, नॉट फॉर मी। 4 की सिलेक्शन कैसे करते हैं, 4 से एक छोटा नंबर सोचते हैं हम, मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच किया करो। 4 से एक छोटा नंबर a माइनस 3d, फिर इसमें 2d ऐड करते हैं, a माइनस डी, 2d ऐड करते हैं, a प्लस डी, फिर इसमें 2d ऐड करते हैं, a प्लस 3d। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना रह रहा है, 2d का। सिमिलरली अब 5 टर्म की सिलेक्शन कैसे करोगे, 5 टर्म्स की मिडल टर्म सोचोगे a, उससे एक पीछे जाओगे a माइनस डी, उससे एक और पीछे जाओगे a माइनस 2d, फिर एक आगे a प्लस डी, a प्लस 2d। ये सिलेक्शंस करने का पर्पस क्या रहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। देखो क्या यहां तक क्लियर है ना सबको, ओके, वेरी गुड, होप सो सभी अच्छे से लिख भी रहे हैं। ठीक है, फिर हमने एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि अगर कोई भी सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है n में, whose nth term is linear expression in m, then this sequence represents ap। तो ये सीक्वेंस एक ap को रिप्रेजेंट करती है। A sequence whose nth term is linear expression in n, linear expression in n, that sequence always represents an ap, always and always must represent an ap, and that ap कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ n। इसको बोलना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ n, और यहां पे वो कोफिशिएंट ऑफ n क्या है, यहां पे a। वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि कोई भी सीक्वेंस अगर उसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला
एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, मान लो ऐसे है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, एक क्वाड्रेटिक, समझ रहे हो? तो ये सीक्वेंस मस्ट रिप्रेजेंट एन एपी, मस्ट रिप्रेजेंट एन एपी, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा बेटा? Sir, coefficient of coefficient of n square. coefficient of n square. बेटा गलत, 2 Twice टाइम्स coefficient of n. कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। थप्पड़ लगने वाले हैं सबके। 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। घर पे पढ़ते तो हो नहीं, छोड़ दिया ना पढ़ना। बात समझ आई है यहां तक सभी को? अब देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एड अप करवा रहा हूं। अगर ए बी सी एपी में होते हैं, ए बी सी एपी में होते हैं, तो एक कंडीशन बड़ी फेमस है, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी लिख सकता हूं। इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। यहां से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, इस साइड आ गया, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। b is also known as arithmetic mean of a and c. Hope so clear. b is also known as arithmetic mean of a and c. क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? फिर हम थोड़े अच्छे कंसेप्ट्स करेंगे, एपी के 2 3+1 वाले कंसेप्ट्स हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो खत्म करके जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मैं अभी जो क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे अच्छे ही करवाऊंगा, सिर्फ उनमें से आपका कोई डाउट, मोस्टली मुझे लगता है डाउट, चांस है कि आपके डाउट हो। पहले तो बेसिक्स वाले करेंगे थोड़े से, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी पूछ लेना, ठीक है? साथ साथ आरडी शर्मा खत्म कर दी होगी ना 10th की? वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ all natural numbers, find the sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3। अगला क्वेश्चन, if the ratio of 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms।
अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाउ मैनी terms of the series 54, 51, 48 up to so on be taken so that their sum is 513. Explain double answer. ठीक है कृष जिंदल, सारे क्वेश्चन करो पहले। फोर्थ क्वेश्चन, इन एन एपी the sum of first n terms is 3n square by 2 plus 5n by 2. Find its 25th term. सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जल्दी खत्म करो। चारों के चारे, सिर्फ 5 मिनट्स हैं आपके पास। 5 मिनट बाद बात करेंगे, सबके हो जाने चाहिए। So, वेरी गुड, पाहुल के हो गए। वेरी गुड, अदबप्रीत के भी हो गए।
उत्सव की भी हो। उत्सव तू लेट आता है यार क्लास में। Done, sir. वेरी गुड। 2 मिनट्स मोर, जल्दी करो। राघवी, वीनस, भव्यांशी, संभव। चलो बेटा, कौन सा नहीं हो रहा? Sir, done. वेरी गुड। भव्यांशी, कौन सा नहीं हुआ? Sir, third. थर्ड नहीं हुआ, बाकी हो गए? Sir, fourth try करें. जल्दी करो बेटा, थर्ड भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चेक करो जल्दी। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में -3। नंबर ऑफ टर्म्स लेट कर लो n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करो। चलो बेटा करें, बहुत हो गया। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट वाला क्या होगा? इन दोनों का सम देखना कितने नंबर्स का, डिजिट्स का सम डिविजिबल होना चाहिए ना 3 से, तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 के। यहाँ पे सम है 7, तो 251 नहीं होगा, 252 होगा। पहला नंबर 252, फिर उसके बाद 3 जोड़ो इसमें, समझ रहे हो? 255. 255, ऐसे चलते 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 999, आखिरी वाला। हमें इनका सम ही ढूंढना है बेटा। सम ढूंढने में कितनी बड़ी बात होगी? कॉमन डिफरेंस है 3 का, फर्स्ट टर्म है 252, नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता पहले, नंबर ऑफ टर्म्स इससे निकाल लेंगे। इसकी पोजीशन कौन सी है? 999 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3। बताओ कितना आया? 250. 50. 250 आ गया। अब सम कैसे निकालेंगे? 250 बाई 2, n बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दूं सीधा, काफी इजी रहेगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझ रहे हो ना Yes, sir. सारे बच्चे? भव्यांशी समझे बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये बन गया 125। 125 इस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर बन रहा है यार? 156,375. 156,375.
बेटा थोड़ा धीरे बोलो, और बीच में ना तुम लोग गड़बड़ कर जाते हो बोलते बोलते, तो मतलब 1,56,375. ठीक है, 1,56,375। 375. वेरी गुड, ये आंसर बन गया 1,56,375। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी सीखते चला करो, बड़े होके दिक्कत आती है ना। कोई नंबर लिखा रहा होता है, मान लो पापा का दोस्त, मम्मा का दोस्त, तो अंकल इंग्लिश में बोलना तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है ना, ऑकवर्ड लगता है, पढ़े लिखे बच्चे ठीक है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हम करते चला करेंगे, है ना, तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी टू एन 18th टर्म। अब एपी है, एपी दी नहीं हुई तो ए और डी मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, और ये कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन बोल दो यार साथ साथ, तो मुझे पेज नहीं पलटाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म 18th टर्म की रेशियो पहले 11th term 11 or to 18th. 11 टर्म टू 18 टर्म 11th टर्म लिखने की a प्लस 10d, वो निकलेगी a प्लस 17d। कितनी दी हुई है? 2/3. 2/3. 2/3 और निकालना क्या है? A is equal to 4D. निकालना क्या है? फाइंड क्या Sum of करना है? first 5 terms ratio सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 10 डिवाइड बाय terms. सम ऑफ 10 टर्म्स। ये फाइंड करना है। देखो ना, तो हमें फाइंड क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। गिवन क्या है वो लिख लो, बड़ा इजी है। मैथ तो यार बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा। देखना 5/2 2 टाइम्स a, 5 माइनस 1 इंटू डी। 10/2 2 टाइम्स a, 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 2a प्लस 4d ऊपर, नीचे क्या बनेगा 2a प्लस 9d, वो बनेगा 4a प्लस, चलो 2 बाहर ही रखते हैं ना, 2a प्लस 9d, ऊपर से 2 कैंसिल कर देंगे, a प्लस 2d ऊपर 2a प्लस 9d यहाँ पे। ये फाइंड करना है। यहाँ से a और d में रिलेशन बताओ क्या बना? A is equals to A is 4D. is equal equal to to 4D. 4D. तो 4D यहाँ पे पुट करो, क्या आंसर आया? 6/17. 6 ratio 7. To 17. 17 6:17 आंसर आ गया यार, कितनी बड़ी बात थी। अच्छा, अब थर्ड वाला क्या कहता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखना इसमें सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है ना, वो थोड़ा सा अच्छा है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। 54 51, अगला क्या है यार? 48. 48। बस अब तो पैटर्न दिख जाएगा। ये -3 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, -3 का। माइनस लगाना बहुत जरूरी है। डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग, समझ रहे हो ना, डिक्रीज कर रही है वैल्यूज। ऐसे नहीं है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कोई मिसपरसेप्शन मत रखना। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है कि सम कितना बनाना है हमें? 513. 513. अच्छा, मान लेते हैं n टर्म्स का सम 513 है। n की वैल्यू निकाल लें, है ना भवेंशी। तो n/2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 513। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करो जल्दी। n में N क्वाड्रेटिक is equal इक्वेशन to बताओ क्या 18 बने? and 19. बड़ी माइनस फास्ट तो 18 एंड 19 क्वाड्रेटिक तो बता दो गधों। n square minus 37n plus n स्क्वायर माइनस 37 n प्लस 342 +3। एक दूसरे को ना काटने में लगे रहते हैं, ये कैसे मैं बोलूंगा। अच्छा, अब इसके जो रूट्स बने, अब बताओ पाहुल रानी। 18 and 19. हैं 18 and 19. तो n-18 और n-19 इसके फैक्टर बने रहेंगे आप लोगों के। तो n इज इक्वल्स टू 18 और n इज इक्वल्स टू 19। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। वैसे आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझ गए होगे। देखो, कहते 18 रख के भी सम 513 आ रहा है, और 19 रख के भी सम 513 आ रहा है। 19 रख के भी 513 है। हाउ इज दिस पॉसिबल? This is only 19 possible term 0. when our 19th term is 0. When our 19th term is 0. अगर इसको थोड़ा और घुमा के पूछते तो आपसे पूछते कि क्या इस एपी में कोई जीरो बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे 18th टर्म का सम्स भी 18 टर्म्स का सम भी 513 आ रहा है, 19 टर्म्स का सम भी 513 आ रहा है। तो यहाँ पे एक 19th टर्म 0 रही होगी, इससे पहली वाली कितनी रही होगी? 3 रही होगी ऑब्वियसली। इसके अगली कितनी रहेगी? -3। बट हमें तो यहां तक ही देखना था ना, यहां तक इतना बन गया। क्या बात समझ आई बेटा सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लिखना है, लिखना भव्यांश? सर लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है हमें, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार, सबसे बनना चाहिए था। डिसअपॉइंट किया आप लोगों से, जिससे जिससे ये नहीं हुआ। देखना, मैंने अभी तो आपको लिखवाया था, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू, इन्होंने दिया हुआ है 3n²/2 5n/2। ये एक एपी भी बोल दिया इन्होंने, तो बोल भी दिया कि वो एपी है। बट अगर हमें ना भी बोल रहा होता, ये कोई भी सीक्वेंस है, तो हमें पता लग जाता कि ये एपी है भाई। हमें पता था ये एपी है। और वो एपी कैसी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? इसका डबल 3, इसका 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ n² का डबल। इतनी इंफॉर्मेशन तो बेटा आपको याद होनी चाहिए। अब इन्होंने लिखा हुआ है 25वीं टर्म निकालो, 25th टर्म कैसे निकालेंगे? 26 टर्म्स का सम माइनस, एक और इजी मेथड बताऊं, एक और इजी बताऊं, इससे भी इजी। देखना क्या, अगर मैं यहाँ पे n को 1 पुट कर दूं, n को 1 पुट कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी ना। पहली टर्म का सम जाने की, पहली टर्म कितनी आएगी? n को 1 पुट करके 5 3 8/2 4। समझ रहे हो ना? 5 3 8/2 4। इतने समझ गए गधों? Yes, sir. अच्छा, Yes, 25वीं sir. टर्म कैसे बनेगी? 4 + 24 × 3। इजी है ना ये? 4 + 24 × 3। सॉल्विंग तो कर लोगे? कितना आ गया? 76. 76. 76. 76। 24 × 3 72 + 4। ओके है ना? ओके, अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n and the nth term of an AP is 1/m, show that sum of mn terms is 1/2 times m plus n. नहीं, 1/2 times, सॉरी, mn plus 1। सॉरी, ये प्रूफ करना है, जल्दी करो। In an AP, the sum of n terms, m, sum of m terms is equal to n and sum of n terms is equal to m. Then prove that sum of, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है कॉन्फिडेंस रख के, कॉन्फिडेंस के साथ, m plus n terms is minus of m plus n. The ratio of sum of n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27.
Find the ratio of their mth terms. Find the ratio of their mth terms. जल्दी करिए, जल्दी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, मन की शक्ति लगेगी। 5 मिनट है, फास्ट। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी सारे साथ के साथ जो, ठीक है, और मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे ये सबकी कॉपी पे सॉल्व चाहिए, सभी करने के कैपेबल है वो आप लोग, कम ऑन।